गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग। ये टॉपिक आप सुने जरूर होंगे। इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं, इससे क्या हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी में फायदा होगा, इन्फ्लेशन से कैसे हम अपने आप को बचा पाएंगे और फ्यूचर में जो जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो हमें कैसे एफोर्डेबल बना देगा। तो दोस्तों, बस हमारे साथ अगले 4 से 5 मिनट बने रहे और अपना माइंडसेट को क्लियर कर पाएंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग हमारे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो भी जब आप अर्ली इन्वेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक कंपाउंड का मैजिक बताना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि दुनिया का 8वां अजूबा या 8वां वंडर है तो वो है कंपाउंडिंग। क्योंकि कंपाउंडिंग हमारे पैसा को बहुत जल्द मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि कंपाउंडिंग में हमारा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। डैट मीन्स हमारा पैसा ऑन ए सीएजीआर बेसिस पर ग्रो करता है, जिससे हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाते हैं और अपने ड्रीम जो भी है उसे पूरा कर लेंगे। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर कोई बंदा है जो 25 साल की उम्र में 10,000 पर मंथ विद द रेट ऑफ रिटर्न 10%, अगर आप अच्छा रिस्की फंड में थोड़ा सा स्टेबल स्टॉक में, रियल एस्टेट में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन मैं लोअर साइड पर मान के चल रहा हूँ कि 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो एट द एज ऑफ 35 यानी कि 30 साल में वो उसके पास 19.7 लाख रुपीज होगा। सेम अगर 10,000 रुपया पर मंथ केवल 10 साल बाद कोई अगर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो यानी कि एट द एज ऑफ 55 यानी कि अगला 20 साल ही उसके पास बचेगा, तो उस 20 साल में उसके पास केवल एंड केवल 5.7 लाख रुपीज होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ 20 लाख और कहाँ 5 से 6 लाख, यानी कि केवल 10 साल के डिफरेंस में वो अमाउंट जो है वो लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस हो जा रहा है। तो इसीलिए अर्ली इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन आपकी अमाउंट कम हो तब भी। अब हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे क्या क्या है हमारे पास जो हमें स्टेबल, रिस्की या और आप कह सकते हैं कि हमें इन्फ्लेशन से ऊपर की ग्रोथ दे पाए। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी और गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपया से भी शुरुआत है और 2000 रुपया से भी शुरुआत है। तो अगर आप 25 साल के एज में 2000 रुपया भी पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 12% के रिटर्न से माना जा रहा है तो आपको 25 साल में लगभग 38 से 40 लाख रुपया बन जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करते हैं किसी अच्छे गुड स्टॉक में, 5,000 रुपया महीना, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी रिटर्न कितना होगी। मैं ये 2000 के हिसाब से जोड़ता हूं और यहां पर 12% की जगह आपको 15-20% भी मिल सकता है। तो डैट मीन्स लगभग आप 60 टू 17 लाख रुपीज के आसपास डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन वो रिस्की होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। और गवर्नमेंट स्कीम का रिटर्न 7 से लेकर 8% के आसपास है। लेकिन इससे आपका एक ही फायदा होगा कि आप इन्फ्लेशन को बस बीट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में नियरली 6 to 7% ही है एवरेज। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ अपने आप को जोड़ूं तो हम इवन हम अपना इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे 7% के रिटर्न से, 8% के रिटर्न से। दैट मीन्स अगर आप अर्ली एज में हैं तो हमें थोड़ा रिस्की लेकिन ज़्यादा रिटर्न वाला जैसे म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में भी रखना चाहिए, या आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब हम रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी पर एक एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा जो 35 साल के एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और उसने अपना म्यूचुअल फंड 22 साल पहले स्टार्ट कर रखा था, तो वो 50 लाख रुपया का मालिक बना है। दैट मीन्स अ म्यूचुअल फंड, अ पर्सन 35 ईयर ओल्ड हु स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एट 25, यानी कि आज से 13-14 साल पहले उसने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आज वो 35 साल की एज में है और आप कह सकते हैं कि उसके पास 50 लाख का कैपिटल हो गया। जबकि एक पर्सन 40 साल के एज में है और वो 25 साल की उम्र से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और वो कहाँ, एसेट में, रियल एस्टेट में। तो उसके पास आज मल्टीपल रियल एस्टेट का प्रॉपर्टीज है। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको हमको ये समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का भी बहुत सारा मोड है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस एरिया में शूट करता है।
म्यूचुअल फंड हम 500 रुपया से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में हमें लमसम अमाउंट चाहिए, रिटर्न भी अच्छी होगा। म्यूचुअल फंड में हम जब चाहें तब पार्ट विड्रॉल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 50 लाख है और उसमें से आप चाहते हैं कि 5 लाख का विड्रॉल कर लूँ, 500 का या 50,000 का विड्रॉल कर लूँ, ये आपके हाथ का चीज़ है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी 50 लाख का है तो आपको 5 लाख 10 लाख किसी का भाग तोड़कर काट कर बेच तो नहीं सकते हैं। तो डैट मीन्स लिक्विडिटी पर्पस ऑफ व्यू से रियल एस्टेट कम लिक्विड है, म्यूचुअल फंड ज़्यादा लिक्विड है। और अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दोनों हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। अब हम अपने फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ये अब हम जानना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ का कंट्रोल हमारे पैसा से होता है। क्योंकि आज के दिन में अगर हम कहें कि ये पूरे 95% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कहाँ दौड़ रहा है, अपने नौकरी के पीछे। नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसको पर डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं है। डैट मीन्स उसका ड्रीम का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी चीज़ उसको अपने गोल के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि उसे कमाना है सर्वाइवल के लिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर 100 आदमी जुनून के साथ सोचा कि मुझे अमीर बनना है तो केवल उसमें से 5% आदमी ही अमीर बन पाता है, 90-95% फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? केवल यही आपकी फाइनेंशियल डिसीजन और आपकी कुछ मिस्टेक की वजह से ऐसा डिफरेंस हो पाता है, यानी कि केवल 5% ही सक्सेस रेट है। तो इसको हम ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं? तो हम इन्वेस्टमेंट शुरुआत करें जल्दी, अर्ली एज में, भले छोटा अमाउंट ही हो, और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए चाहे जो भी स्थिति हो जाए। दूसरी चीज, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें कोशिश करें कि कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले, क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट को लॉस होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बता पाया हूं कि अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन माध्यम में आप कर सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट किस एज के लिए सुटेबल है, और इन्वेस्टमेंट में केवल केवल 5% लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में ऐसा कौन सा काम हम करें जिससे हमारा छोटा अमाउंट भी एक लमसम और हैंडसम अमाउंट बन जाए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। तो वो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ कंसिस्टेंट बने रहना और अपने इनकम के ग्रोथ के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।